Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a first year nursing student at एम्स ऋषिकेश. अभी बहुत दिन के बाद नहीं 2 दिन के बाद ही वीडियो आ रही है. तो क्या हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल नर्सेज वीक के सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन भी चल रही है. उसके बारे में भी जल्दी आपको बताऊंगी. हमारा इंटरनेशनल नर्सेज वीक सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके लिए डांस प्रिपरेशन भी चल रही है और मैं 2 दिन से अच्छे से नहीं सोई हूँ. स्लीप डेप्रीवेशन, एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसी में वीडियो भी शूट करना है. तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि सैटरडे को एग्ज़ाम्स है नहीं. सैटरडे को हमारा हाफ डे होता है, तो एग्ज़ाम्स नहीं है. संडे को भी एग्ज़ाम नहीं है, मंडे को है एग्ज़ाम. नहीं, मंथली टेस्ट कहेंगे. तो और आपसे कह रहे थे कि आपको 1 मंथ स्ट्रैटेजी चाहिए अबाउट, मतलब एग्ज़ाम के लिए. एग्ज़ाम आ रहा है, हम क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए. तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि आपका भी टाइम जा रहा है और मेरा भी टाइम जा रहा है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स वाइज चलेंगे. अगर फिज़िक्स में बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िज़िक्स में अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो अब क्या कर सकते हैं, अब 1 महीने बचे हैं तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो. फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट याद करो. बस अभी तो यही कर सकते हैं. अब भले अब जो एग्ज़ाम है भले वो 1 महीने बचे हैं, तो अब क्या करो, क्वेश्चन से थ्योरी की तरफ जाओ. हम क्या करते हैं, जब हम एग्ज़ाम्स हमारे नहीं होते, जब 6 महीने जब इनिशियल फेज़ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं. अभी हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन करना होता है, उससे रिलेटेड थ्योरी करनी होती है. क्योंकि जो क्वेश्चन हम करते हैं लास्ट के दिनों में, वो क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट होते हैं और वही आते हैं एग्ज़ाम में. इसलिए फिजिक्स में क्या करना है, क्वेश्चन करना है, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है. अगर नहीं हुआ या गलत हुआ तो, या फिर अगर कोई डाउट भी है तो. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मतलब अभी टाइम है और तुम्हारे ज़्यादा चैप्टर छूटे हुए हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि आप वन शॉट देख सकते हो. वन शॉट मैंने कई बार बोला है, एम आर सर का सबसे बेस्ट होता है. अगर तुम एम आर सर के महा रिविजन सीरीज़ भी देख लेते हैं, 11th एंड 12th का अलग अलग जो है, सिर्फ वो 2 वीडियोज़ भी, एक वीडियो 11th का और एक वीडियो 12th का जो है, सिर्फ वो दोनों भी देख लेते हो, बहुत इनफ है. उसमें जितने फॉर्मूलेज है उससे ही क्वेश्चन आता है उठ के, तो वो भी बहुत इनफ है. फॉर्मूला शीट्स आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो. फॉर्मूला शीट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट के समय में हमें फॉर्मूला रिवाइज करने होते हैं. फॉर्मूला शीट से हम पूरे के पूरे नोट्स नहीं खोलते, तो फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं. अगर वो नहीं हुआ तो फिजिक्स में ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल होता है. इनऑर्गेनिक को थ्योरी है तो बायो जैसे बस रीड करना है. अगर इनऑर्गेनिक बहुत ख़राब है, नहीं अच्छी लग रही, तो कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग तो कर ही लेना, ये दोनों कर लेना. अगर थ्योरी वाला पार्ट तुम छोड़ भी देते हो, बाकी की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. बट मेरी पर्सनली इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक थी, बट ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के गई थी. बट तुम छोड़ सकते हो इफ़ तुम्हारी इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक है तो तुम केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लो या कुछ ऐसे वाले चैप्टर कर लो जो पे कॉन्सेप्चुअल है. फिजिकल में जस्ट फिजिक्स लाइक स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया कि आपको क्वेश्चन करने हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला रिवाइज करने हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उसको सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन करो, बहुत सारा रिवीजन करो. उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. ऑर्गेनिक में जीओसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बाकी तो जितने नेम रिएक्शंस हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर वगैरह, वो सब रिवाइज करो, बहुत सारा रिवीजन करो उसका. एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री, बायो की बात करूँ तो बायो की स्ट्रैटेजी मैंने डाली भी हुई थी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. एनसीईआरटी पढ़ना ही इनफ नहीं होता, अगर हम नोट्स बना लें तो वो ज़्यादा इजी होता है पढ़ने को. कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिकॉज हमें थ्योरी तो लिखनी है नहीं है जाके कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बैठ के एनसीईआरटी की. हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें डायग्राम्स वगैरह बना के उसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखना चाहिए. जितना फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाओगे उतना चीज़ें याद रहती हैं. ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बायो की स्ट्रैटेजी. तो ओवरऑल तुम्हें क्या करना है, अभी लास्ट के समय में तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है. अगर कोई चैप्टर बचा है तो उसको सिर्फ वन शॉट से देखना है. अभी मैं वन शॉट भी सजेस्ट नहीं करूँगी. तुम जो पूरे वन शॉट्स हैं, पूरे मतलब पूरे सब्जेक्ट के वन शॉट्स, वो देख सकते हैं इस समय. ठीक है, तो ये हो सकते हैं इस समय की स्ट्रैटेजी. और इसके बाद तो तुम और कुछ, सब कुछ हो जाएगा. इसके बाद तो तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा. और एक बात याद रखना, कभी भी किसी का पूरा सिलेबस क्लियर नहीं होता, कवर नहीं होता. तो इसीलिए सैड नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है. एंड इवन मैं भी अभी अपना बेस्ट ही दे रही हूँ. जैसे जैसे हो रहा है काम, बहुत कुछ हो रहा है. इंटरनेशनल नर्सेज वीक का व्लॉग भी आएगा, का मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या यहाँ पर होता है. बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन होता है. एंड उसके लिए स्टे ट्यून. एंड
और क्या बोलूँ, मोटिवेटेड रहो और पढ़ाई करते रहो। एंड ये वीडियो छोटी सी ही है बिकॉज मैं ज़्यादा सा टाइम नहीं लेना चाहती और मैं इतनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह में बिलीव नहीं करती। वो आप लोग कह रहे थे मेरे से तो मैंने बना दिया, वरना मैं एक ही बात हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी मोल्ड करनी होती है आपके हिसाब से, कि आपको पता है कि आपका ये चीज़ वीक है, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इट इज़ जस्ट मतलब ये सिर्फ मोल्ड करने की बात है कि आपको अपने हिसाब से रखना है उस चीज़ को। एंड बाकी तो और कुछ नहीं बचा बताने को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एक शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी मैं कि कैसे मेरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन प्लस नर्सिंग वीक की सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन चल रही है, दोनों मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब मैं सोई नहीं हूँ 2 दिन से अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहे हैं। एज़ वेल एज़ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है मैंने। एक तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप जानते होंगे, आयुषी एम्स है, सॉरी आयुषी, ये वाला अकाउंट जो मेरा इंस्टाग्राम पे, ये मेरा मेन अकाउंट है। बट मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसमें मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करूँगी और इस चैनल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगी। तो इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन मेरे को फॉलो कर सकते हो, एंड अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड स्टे मोटिवेटेड और सब कुछ हो जाएगा, सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। हमें एफर्ट्स करने हैं, हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।